कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाय स्वान्तस्तमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी गीता प्रेमियों और भगवत गीता ज्ञान के आकांक्षी सभी महानुभावों का भगवान श्री गोविंद और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की ओर से विशेष आशीर्वचन वचन और विशेष कृपा की वर्षा, और मेरी ओर से सभी को सादर प्रणाम अभिवादन। चूँकि यदि श्रोता पात्र न हो, उचित न हो, तो जो वक्ता है उसका भी वक्तव्य विशिष्ट नहीं हो पाता, विशेष नहीं हो पाता। उसकी जो प्रस्तुति है प्रभावित होती है वो, क्योंकि श्रोताओं को देख करके ही वक्ता के द्वारा जो कथन किया जाता है वह विशेष होता है, और श्रोता ही न हो तो वक्ता का मन जो है वह नहीं लगता, प्रस्तुति और विचार भी नहीं आते, क्योंकि उसके मन में एक मलिनता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप सभी श्रोताओं की हम पर विशेष कृपा है। भगवान श्री गोविंद की और भगवान शंकर की कृपा के साथ ही आप सबकी विशेष कृपा है, और विशेष कृपा होने के कारण ही हम भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से, भगवान शंकर की विशेष प्रेरणा से और आप सबके सहयोग से इस भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर निरंतर गति दे रहे हैं। तो जो शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य है, चेतना शक्ति का निरंतर सम बना रहना है, उसमें आप लोगों का सहयोग है। विशेष बात यह है, प्रेरणा नहीं मिलती है तो फिर क्रिया नहीं होती, उचित क्रिया नहीं होती। तो इसीलिए हम सभी उपस्थित महानुभावों को प्रणाम करके और इस गीता ज्ञान सत्र में आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। कल के विषय में 13वें अध्याय का 9वां श्लोक समाप्त हुआ था, और आज के इस सत्र में श्लोक संख्या 10 पर और ज्ञान के 15वें साधन पर हम विचार करेंगे, जिससे क्षेत्र के विकारों का शमन और क्षेत्र का साक्षात्कार होता है। श्री भगवान ने कहा, मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम आरती जन संसदी। फिर श्लोक को देखें आप, मयि चानन्य योगेन
भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम आरती जन संसदि। अर्थात मुझ मेरे सर्वसमर्थशाली व्यक्तित्व के प्रति अनन्य योग के माध्यम से अव्यभिचारिणी भक्ति एक साधन। दूसरा ये जो जहाँ पर हलचल नहीं है, कोलाहल नहीं है, जन समुदाय नहीं है, वहाँ पर और जहाँ पर शुद्धि है उस स्थान पर निवास करने का स्वभाव, और जो लोग सांसारिक विषयों में भ्रमित हो रहे हैं, पड़े हुए हैं, ऐसे मनुष्यों के प्रति प्रेम का न होना, प्रीति का न होना, ये दो साधन हैं। श्री भगवान ने जो 10वें श्लोक में है जो दो साधनों का निरूपण किया है कि मुझ में तो अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाए तो यह भी एक ज्ञान का साधन है, और दूसरा साधन ये है कि जहाँ पर अधिक लोग न हो साधना होना संभव हो सकता है, और जहाँ पर शुद्ध हो शुद्ध देश हो, वहाँ पर रहने की इच्छा प्रकट हो जाए, तथा जो विषयी जो मनुष्य हैं जिनका नित्य निरंतर कर्म विषयों में ही रमण करना होता है, ऐसे मनुष्यों के प्रति स्नेह न रहे, स्नेह न हो। तो ये दो साधन हैं, और इन दोनों साधनों में जो श्री भगवान के द्वारा प्रथम साधन दिया गया है, मुझ में अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग भक्ति के द्वारा, अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। आज का जो विषय है इसी पूर्वार्ध अंश पर 10वें श्लोक के इसी पूर्वार्ध अंश पर हम केंद्रित करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो जो मई पद दिया गया है, श्री भगवान ने जो इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश में जो प्रथम पद के रूप में मई पद दिया गया है, मेरे या मुझ में, तो ये विशेष पद है। इस पद को अगर आप समझेंगे तो आपको आगे का जो श्री भगवान का कथन है वह समझने में आसानी होगी, सहजता होगी। और जब तक मई पद को समझ नहीं पाएंगे आप, तब तक जो आगे का जो कथन है वह आपकी समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले मई पद की व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ने 10वें अध्याय में एक प्रकरण में, उस प्रकरण को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। उसमें ये कहा था, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक देखिए आप, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं जो है वह संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति का हेतु हूँ, और मुझ में ही ये समग्र संसार प्रवर्तित हो रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो मई जो पद है वह इससे संबंध रखता है कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ, समग्र जगत को, और मेरे में ही जगत ये चेष्टा करता है, प्रवर्तित होता है। तो मई वह सत्ता है। एक और कहना चाहेंगे, चौथे अध्याय के में एक श्लोक और आया है जो विशिष्ट प्रकार का है कि अजोपि सन्नव्यात्मा भूता नाम ईश्वर आपिसन।
मैं अजन्मा भी हूँ और समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। तो वो सत्ता कौन है मई से? मई पद से वह सत्ता है जो अजन्मा है और समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वता। मेरे जन्म और कर्म दोनों अलौकिक हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति हम लोग कार्य करते हैं, वैसे जैसे सामान्य व्यक्तियों का जन्म होता है और सामान्य व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं, वैसे हमारा जन्म भी नहीं होता और वैसा हमारा कर्म भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से मैं उद्भवित हो जाता हूँ। तो श्री भगवान मई शब्द से जो बात कहना चाहते हैं वह ये बात है कि मई वह सत्ता है जिसके श्री भगवान कहते हैं मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवाय इस संसार में तो कुछ है ही नहीं। मई सर्वमिदं प्रोतम सूक्ते मणिगणायु। जैसे माला की मणियाँ जो हैं वो सूत्र में पिरोई होती हैं, उसी प्रकार से मैं इस जगत के प्रत्येक माला में मणि में पिरोया हुआ हूँ और मैं ही इस जगत का सूत्र हूँ। तो मई जो पद यहाँ पर प्रस्तुत किया है श्री भगवान ने, वह विशेष है, वो सत्ता की ओर संकेत करता है जिसका अभी वर्णन श्री भगवान आगे करने वाले हैं। श्लोक संख्या 13 से 13, 14, 15, 16, 17 इन श्लोकों में जिस सत्ता का वर्णन श्री भगवान करना चाह रहे हैं, तो मई वह सत्ता है सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोच्छी शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। तो मई शब्द आप पर विचार करेंगे इस विषय पर, तो वह सत्ता ही मई पद से निर्देशित होती है, प्रकट हो रही है, जिस सत्ता के द्वारा ही समग्र विश्व का निर्माण हुआ है और जिस सत्ता के अधीन ही ये समग्र जगत निरंतर चालित हो रहा है, चल रहा है, जिसके नियंत्रण में यह समग्र जगत नित्य व्यवहार में आ रहा है। तो उस सत्ता के लिए श्री भगवान ने मई पद का प्रयोग किया है। इस 10वें श्लोक में मई पद से उसी सत्ता को व्याख्यापित किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मामेकम, माम एकम पद, कि मेरे में ही मेरी शरण में आओ। और वो जो चेतन तत्व है वह भी तत्व श्री भगवान का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। इस भगवत गीता में स्थान स्थान पर श्री भगवान की सत्ता को निरूपित किया गया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगी योगी। मैं प्रकट हो जाता हूँ साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिए। मैं इस जगत में, इस संसार में प्रकट होता हूँ। तो मई पद से जिस सत्ता को निरूपित श्री भगवान ने किया है वह ये सत्ता है। इसकी ओर दृष्टि हमें डालनी चाहिए। जैसे अनेक
जो वैदिक सनातन धर्म के जो इतर विद्वान हैं, जो अन्य अन्य मतों के विद्वान हैं, वह मई पद को निरूपित नहीं करते। उनका मई पद के प्रति संशयात्मक व्याख्यान रहता है। ये जो निरूपण चल रहा है, ये हम आज स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा सभी का कर्तव्य है कि वैदिक सनातन धर्म के रूप में जो ये समग्र मानवता और विश्व के कल्याण के लिए उद्भवित हुआ ग्रंथ भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान श्री गोविंद की साक्षात वाणी है, ब्रह्म की साक्षात वाणी है। यह वाणी जिस स्वरूप में प्रकट हुई है, उसी स्वरूप की व्याख्या हमको करनी चाहिए। और इस मत से जो अतल विद्वान, जो अपने को तथाकथित विद्वान समझते हैं, वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि वो भगवत गीता की व्याख्या तो करते हैं, लेकिन मई पद के संदर्भ में वो संशयात्मक दृष्टि रखते हैं। श्री भगवान के बारे में इस जगत के विद्वानों में 3 विचार हैं। विद्वान कहिए, देखिए, विद्वान तो वो व्यक्ति होता है जो परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को जान जाता है, उसे विद्वान कहते हैं। जो उसका जो व्याख्यात्मक स्वरूप है, उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है। और जब तक मनुष्य परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया के सैद्धांतिक स्वरूप को नहीं जान पाता, तब तक वो विद्वान कहने का अधिकारी नहीं होता। और पंडित भी किसे कहते हैं? जिसने समस्त कर्मों का, संकल्पों का परित्याग कर दिया है। तो संकल्पों का परित्याग तब होता है होने पर हम परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को व्याख्यात्मक रूप से या सैद्धांतिक रूप से जान जाते हैं। और उसी प्रक्रिया, सैद्धांतिक प्रक्रिया को व्यवहार में ला करके जो महापुरुष उसका प्रयोग कर लेते हैं, तो वो महापुरुष सिद्ध हो जाते हैं। इतना सा कथन है बस। साधक और विद्वान और सिद्ध में यही अंतर है कि परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से समझने वाले व्यक्ति साधक और विद्वान कहलाते हैं, और जो इसको प्रयोग के द्वारा जान जाते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं, उस सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक पक्ष में परिवर्तित कर लेते हैं, तो उन व्यक्तियों को हम सिद्ध कहते हैं। ये अंतर है, इतना ही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो मई पद की हमने व्याख्या की है, वह यही व्याख्या है कि श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना। और जब तक जानते नहीं हैं, तब तक क्या होता है? तब तक श्री भगवान के प्रति जो भाव है, वह भाव सम्यक रूपेण अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं होता। और जब तक प्रविष्ट नहीं होता वो भाव, तब तक हमको ज्ञान का बोध भी नहीं होता। बहुत से योगी मुनि ध्यानी ध्यान करते रहते हैं, तो श्री भगवान कहते हैं ध्यान करें, लेकिन जब तक हमारे प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं होगी, क्योंकि आगे का जो कथन श्री भगवान का है वो मई पद से संबंधित है, इसलिए मई पद को हमने पहले निरूपित किया, उसकी व्याख्या पहले कर दी। आगे का जो कथन है वह मई पद की सत्ता से संबंधित है। श्री भगवान ने कहा अनन्य योग के द्वारा। अनन्य क्या होता है? अनन्य जैसे हम संसार में रहते हैं, संसार से व्यवहार करते हैं और संसार का ही नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, इसको संसार का अनन्य चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
इसको संसार का अनन्य चिंतन कहा जाता है, जहाँ पर अन्य चिंतन का अभाव रहता है। परमात्मिक चिंतन का जहाँ पर अभाव रहता है, उस चिंतन को हम अनन्य चिंतन कहते हैं। तो वैसा चिंतन श्री भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण, ऐश्वर्य का होने लगे। तो जब तक दोष दृष्टि रहती है, जब तक श्री भगवान के स्वरूप के प्रति दोष दृष्टि रहती है, और जब तक अपनी विद्वता का हमको भान रहता है, जहाँ पर मनुष्य को अपनी विद्वता का जब तक आभास रहता है, तो श्री भगवान उसकी विद्वता के आभास के कारण प्रकट नहीं होते। ये विशेष बात है। जब तक हम अपने को विद्वान समझते हैं और ये समझते हैं कि हमें पर्याप्त ज्ञान है, तो श्री भगवान ऐसे महानुभावों के ज्ञान का हरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? वह वास्तविक मूल तत्व को नहीं बताते, क्योंकि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम, जो मेरे में चित्त का ही अर्पण कर देते हैं, और मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंत चारमंति च, जो मेरे में चित्त को एकाग्र कर देते हैं, मेरे में चित्त को समाहित कर देते हैं, जो अपने प्राणों को मेरे में समाहित कर देते हैं, और आपस में जो व्यक्ति मेरे स्वरूप, प्रभाव और ऐश्वर्य, महिमा आदि का महात्म्य का कथन करते हैं, और ऐसे कथन से, ऐसी व्याख्या से, ऐसे व्याख्यान से जो तुष्टि प्राप्त करते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं और उसमें रमण करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, उसको क्या करते हैं? तेषाम सतति युक्ता नाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। तो वैसी बुद्धि मिलती है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। और जब तक यह श्री भगवान के स्वरूप के प्रति हमारा संदेह रहता है, तो तब तक वैसी बुद्धि प्रकट नहीं होती, तब तक बुद्धि का योग नहीं होता। तो श्री भगवान ने जो यहाँ पे कहा, तो हम ये कह रहे थे कि जो संसार के विद्वान हैं, अनेक विद्वान हैं, वो श्री भगवान के संबंध में तीन दृष्टि रखते हैं। एक वे विद्वान हैं जो श्री भगवान को एक विद्वान के रूप में मानते हैं, चलो ठीक है, उनको विशेष है व्यक्ति के रूप में, उनके अंदर व्यक्ति भाव है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मनयन्ते माम अबुद्धया, तो मुझको जो बुद्धिहीन पुरुष हैं वो व्यक्ति मान लेते हैं। उनके लिए ये बात कही श्री भगवान ने कि मतलब उनके पास बुद्धि नहीं है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसी को बुद्धि न रख, बुद्धिमान पुरुष के प्रतिकूल कहने वाले शब्द से लोग संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो श्री भगवान को सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं, और दूसरे प्रकार के वे विद्वान हैं जो तथाकथित मतों और संप्रदायों से संबंधित हैं, और वे श्री भगवान को महापुरुष के रूप में मानते हैं। तो महापुरुष वाले मानने वाले व्यक्ति के अंदर ही अव्यभिचारिणी भक्ति रहती है। श्री भगवान के प्रति दो दृष्टि है। जैसा श्री भगवान के स्वरूप का निरूपण भगवद गीता में किया गया है, वैसे स्वरूप के प्रति संदेह रखना ही
व्यभिचारिणी भक्ति है। और जैसा भगवद गीता में श्री भगवान के स्वरूप का निरूपण किया गया है, वैसा यह यथावत मानना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। दो प्रकार की भक्ति है। इसको बहुत विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रकरणवश हम इतना कहना चाहेंगे कि अव्यभिचारिणी भक्ति वह भक्ति है जिससे हम भगवद गीता में व्याख्यापित श्री भगवान के स्वरूप को यथावत मानते हैं। और जब तक यथावत नहीं मानते हैं तो तब तक उनकी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है, व्यभिचार है वह। श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, अनन्य योग के द्वारा ये साधन जो दे रहे हैं श्री भगवान, ये विशेष साधन दे रहे हैं। पहले वह भाव प्रकट हो जाए जिससे भगवद गीता में श्री भगवान के जिस स्वरूप का निरूपण किया गया है, प्रस्तुतिकरण किया गया है, वह भाव मन में बैठ जाए, उसमें उसके प्रति कोई शंका या दोष दृष्टि न रहे। ये विशेष बात है। और जब तक दोष दृष्टि शंका रहती है तब तक मनुष्य अव्यभिचारी है, व्यभिचारी है। और उसके द्वारा जो भक्ति की जाती है, उसके द्वारा जो ध्यान के तमाम साधन किए जाते हैं, वह अव्यभिचारिणी भक्ति के स्वरूप में ही दिखे जाते हैं। ऐसा श्री भगवान का कथन है, सिद्धांत मत है। तो मुझको अनन्य योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, ये ज्ञान का विशेष साधन है। हम अपनी बुद्धि में श्री भगवान के स्वरूप को व्याख्यापित करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि श्री भगवान वह सत्ता नहीं है जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। और अनेक विद्वान इसमें अन्वय से, पदच्छेद से और छंद इसमें क्या है, इससे इसको व्याख्यापित करने का प्रयास करते हैं। तो संस्कृत भाषा में जो ये ग्रंथ श्री भगवान के मुखार बिंदु से कहा गया है, इसका जो मूल तत्व है उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस स्वरूप का, जिस भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन इस ग्रंथ में, इस विशिष्ट ग्रंथ में किया गया है, उसी स्वरूप को समझना और उसको मानना और उसी स्वरूप का अनन्य चिंतन करना, ये श्री भगवान की अनन्य और अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति है, जो ज्ञान का एक साधन है। तो ये विशेष बात है। इस पे जो चर्चा श्री भगवान ने कहा है कि ये हम ज्ञान का एक साधन आपको दे रहे हैं। ज्ञान का क्या साधन दे रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति की बात नहीं करते श्री भगवान। श्री भगवान अव्यभिचारिणी भक्ति की बात करते हैं कि वहाँ पर यदि आपने जैसा स्वरूप मेरा मैंने वर्णित किया है उस स्वरूप को आप नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप व्यभिचारी हैं। जो आपकी भक्ति है, जो आपका साधन है, जो आप हमारी प्राप्ति के निमित्त, परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें व्यभिचार है। स्पष्ट कथन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम अपनी बुद्धि को लगाना चाहते हैं उसमें। ये बड़े अन्य मतों के जो लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके श्री भगवान के स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप को विकसित करने का प्रयास करते हैं जो लोग, तो उनकी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। भगवद गीता में जो श्री भगवान का स्वरूप है, उसी स्वरूप की व्याख्या को हम उसी स्वरूप में प्रकट करें। तो ये जो 10वां श्लोक है, इसका जो पूर्वार्ध अंश है,